हरियाणा की संस्कृति को देखना हो तो आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जरूर आइए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 4 दिन के लिए यानी कि 28 से 31 अक्टूबर के लिए रत्नावली का आयोजन किया जा रहा है। रत्नावली जिसमें हरियाणा की संस्कृति, खान पान, रहन सहन और बोलचाल और जो खास बात है पोशाक यानी कि पहनावा, उसको अलग अलग मंचों पर दिखाया जाएगा। और इसमें एक अब की बार जो अलग देखने को मिल रही है वो है हरियाणा मीडिया चौपाल पॉडकास्ट। इसके बारे में हमारे साथ प्रोफेसर यानी कि डॉक्टर आबिद अली है, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे जो इसका आइडिया वो कहाँ से आया, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में क्या बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर आज रत्नावली का आगाज हो चुका है, क्या कुछ बताएंगे। आज रत्नावली का आगाज हुआ है। हर साल की तरह इस बार भी पूरे हरियाणा को हम न्योता देते हैं कि आप 4 दिन दिवसीय प्रोग्राम में जरूर आएं। और ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। यहाँ शिक्षा के इस सदन में हमारी पूरी कोशिश है, हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी का ये उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कि हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसी कड़ी में अलग अलग तरह के आयोजन होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा आयोजन जो है पूरे हरियाणा भर का है, जिसे हम रत्नावली कहते हैं। और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। इस बार हमने यहाँ हरियाणवी मीडिया चौपाल रखी है क्योंकि हमारा पूरे उत्तर भारत में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अगर आप देखें 800 से ज़्यादा बच्चों के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में चलता है, मीडिया के कोर्सेज चलाए जाते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट भी है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ लाइव एग्जाम्पल्स में, जैसे रियल भीड़ है यहाँ पर, लोग आते हैं अचानक से, कैसे उनका अनुभव हो, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे हमने हरियाणवी मीडिया चौपाल का नाम दिया है। क्योंकि हरियाणा की संस्कृति को लेकर, हरियाणवी भाषा को लेकर और हरियाणा की गतिविधियों को लेकर ये समर्पित है। और हमारे बच्चे ही इसमें काम करेंगे और दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं इस मंच के माध्यम से अपनी बात भी रख सकते हैं। जो लोग यहाँ, कोई अच्छा कलाकार है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरे मेले में घूमते हुए अगर वो हमारे तक पहुंचते हैं तो वो इस मंच के जरिए से बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज दे सकते हैं और हमारे बच्चों की प्रैक्टिस होगी, साथ साथ विश्वविद्यालय का नाम रोशन होगा। सर जो ये मीडिया चौपाल बनाया गया एक इंजॉयमेंट का माध्यम भी है और कह सकते हैं कि इसमें हरियाणा की जो भाषा है उसको अधिक माध्यम माना गया है, यानी कि हरियाणवी में ही बात की जा रही है यहाँ पे। हाँ देखिए, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपना कोई कला दिखा सकते हैं, जहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, समाज तक अच्छी बात चल। जैसे अभी आपने देखा माननीय अनूप लाठर जी हमारे पुराने जो डायरेक्टर थे वो आए, उन्होंने बताया कि हमने कैसे शुरू किया। फिर हमारे वी साहब आए थे, सीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मीडिया चौपाल के जरिए से बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। मीडिया संदेश पहुँचाने का माध्यम है, संदेश कैसा हो ये हम पर निर्भर करता है और हम संस्थान वाले लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं समाज के लिए अच्छा संदेश कैसे बने और हम वो कैसे लोगों तक पहुंचाए। तो ये मीडिया चौपाल अच्छे संदेश अच्छे प्लेटफॉर्म से आप लोगों तक पहुंचाएगी, साथ साथ मनोरंजन भी होगा। कोई अच्छा कलाकार आता है, आपको चुटकुले, आपको जैसे अभी हमारे चुटकुला सम्राट ने आपको खूब मनोरंजन दिया है, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। और अचानक ये तो मेला है जी, मेले में जाने कौन बाबा कहाँ से निकल के कहाँ धूनी जमाएगा, लेकिन उसके लिए एक ठिकाना बना दिया हमने कि हरियाणवी मीडिया चौपाल पर आए। यहाँ से हम रील और उसके माध्यम से लोगों से भी बात करेंगे और इस मन से जो हमारे लोग आसपास के हैं वो भी लाभान्वित होंगे। पहला दिन कैसा रहा? आज पहला दिन है। पहला दिन जी जबरदस्त रहा। आते ही सीएम साहब ने मीडिया चौपाल में अपनी दस्तक दी, सबको शुभकामनाएं दी, रौनक रही। और उसके बाद एक से बढ़कर एक हमारे पद्मश्री आए, जिसमें हमारे डॉक्टर देशवाल थे, मैडम साथ में थी जो पद्मश्री हैं, और दादा लक्ष्मी चंद जी के जो उन्हें मिली है। और ऐसे ही कल हमारे अपने ही विश्वविद्यालय के पद्मश्री प्रोफेसर राघवेंद्र तंवर जी, इतिहासकार बहुत बड़े हैं, और एक और साथी हमारे उसमें महावीर गुड्डू जी हैं, और भी कई लोग यहाँ जो पहुँचेंगे जो पद्मश्री हैं, हरियाणा से हैं। और उसके बाद फिर ऐसी अनूप लाटर सर आए, फिर उसके बाद पुराने लोग, और फिर हमारे जो डीन डायरेक्टर्स हैं और जो इससे जुड़े हुए कई कलाकार साथी आए बीच में, उन्होंने चुटकुले सुनाए। एक और कोई हमारे लोग आए, एक नौजवान साथी था, उसने अपना कुछ गीत सुनाया। तो रोज ऐसे आज पूरा दिन जबरदस्त रहा। सर मैंने भी आज अलग अलग लोगों से बात की, उन्होंने कहा है कि जो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रयास है, हाँ, ये जो संस्कृति है वो बहुत जगह नहीं की जाती है, बट जो रत्नावली है 4 दिन के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में किया जाता है। इस प्रयास को बहुत सराहनीय प्रयास माना जाता है। आप किस तरह देखते हैं कि हरियाणा में बहुत से जैसे विश्वविद्यालय कॉलेज है उनमें नहीं किया जाता, पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय काफी टाइम से। मैं क्योंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ, यहीं का छात्र और यहीं का शिक्षक होने के नाते, यहीं का कर्मचारी होने के नाते मेरे लिए फक्र की, गौरव की बात है कि आपने ये बात मुझे बताई कि लोग ये विश्वविद्यालय के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए मदर यूनिवर्सिटी है
कुरुक्षेत्र सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, हम ये नहीं कह सकते दूसरे यूनिवर्सिटी वाले नहीं कर रहे। सब लोगों का अपने अपने जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सबसे पुरानी हैं तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस तरह के कार्य करने का मौका मिला। और जो पुराने लोग थे हमारे बड़े, जिन्होंने एकेडमिक में बहुत ऊंची पदवी हासिल की, उनके नए नए जो सोच थी, उनकी जो बातें थी, उन्होंने इस पूरे मंच को तैयार किया है, जिसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है। हम उन सबको याद करते हैं आज, जो आज कुछ दुनिया में हैं, कुछ नहीं है। बाकी धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज बनी है वो सब अपने अपने लेवल पर सहयोग कर रही हैं। सर देखिए, आज डिजिटल दुनिया हो चुकी है और हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। संस्कृति हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जहाँ संस्कृति नहीं है वहाँ समझिए ये संसार नहीं है। अगर व्यक्ति को जीना है, खाना है, रहना है, समाज है तो संस्कृति के बगैर समाज नहीं हो सकता। नहीं तो जंगल में जानवर भी है। हालांकि आप देखेंगे जानवरों की भी अपनी एक संस्कृति है, हम तो मनुष्य हैं। लेकिन आज आधुनिकता में पैसे के लालच में गड़बड़ हो रही है और कहीं ना कहीं हम सिर्फ खाओ पियो ऐश करो की नीति पर चल रहे हैं। पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, हम इससे बच रहे हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि अकेलापन, अवसाद है, स्ट्रेस है, बहुत सारी दुख तकलीफें आ गई हैं। अब बेवजह से आदमी अचानक से कभी हार्ट अटैक से मर रहा है, कभी नस फट जाती है दिमाग की। ये हमें बता रही है कि हमारा समाज ऐसा नहीं है। हमारे समाज में तो हरियाणा खास इस बात के लिए कि हमने सिर दर्द तो जाना ही नहीं क्या होता है, या कभी इस तरह की बीमारियां नहीं थी। आज वो जो अकेलापन है वो हमें स्ट्रेस दे रहा है। तो हमारी हरियाणवी संस्कृति कहती है कि समाज में जब एक साथ चौपाल में बैठ के 10 लोग आपस में बैठते थे ना, मेरे मूड भी खराब हो रखा है ना, तो एक आदमी ने चुटकुला सुनाकर मेरे 2 थप्पे मार दिए तो मैं भूल जाता हूँ अपनी बात। ये हरियाणा के समाज की खास बात है, जो हमें याद रखते हुए आने वाले समाज को साथ लेके चलना है। नई नौजवान लोगों को बताना है कि परिवार, समाज, संस्कृति जरूरी है, नियम जरूरी है। पहले के लोग ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठते थे, हम कहते हैं कि जरूरत क्या है, हम तो 8 बजे ऑफिस जाएंगे तो 8 बजे उठेंगे। अरे साहब, 6 बजे उठने वाला आदमी हाथ पैर हिलाता था ना, वर्जिश करते तो उसका नसें खुलती थी, मामला ठीक था। और ये सब होने के बाद आगे दिक्कत नहीं आती थी, अब वो सारी दिक्कतें आने लगी है। तो इसीलिए संस्कृति के बिना हम कह सकते हैं कि अच्छे समाज की पहचान नहीं हो सकती। हाँ। संस्कृति भाई ये लाइट क्यों कर दी बंद दोस्त? अच्छा 2 मिनट लगा देते ना, ये चल रहा था, ध्यान रखना चाहिए था। हाँ बोलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब बिना संस्कृति के अच्छे समाज की पहचान नहीं हो सकती। संस्कृति बहुत जरूरी है समाज के लिए। जी बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं कि संस्कृति ही हमारे समाज का आधार है और संस्कृति को बचाने के लिए रत्नावली है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम अपने अपने समाज, अपने अपने इलाकों में जाएं, वहाँ अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करें। अपने परिवार की संस्कृति भी होती है, मेरे खानदान की अपनी एक संस्कृति है, हमारे खानदान का, अपने सिस्टम का एक संस्कृति है, उसे भी बचाएं, उसे भी बैलेंस रखें, समाज को, संस्कृति को साथ जोड़कर चलें। बहुत अत्यंत आवश्यकता है आज हमें काम करने की नौजवान साथियों को। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी। ये थे डॉक्टर आबिद अली सर, जैसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि संस्कृति के बिना समाज की पहचान नहीं हो सकती। संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बार रत्नावली में हरियाणवी जो बोली है उसके लिए मीडिया चौपाल का आयोजन किया गया है। इसमें मीडिया को एक जो हरियाणवी बोली है उसको एक अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आप देखते रहिए हिंदी न्यूज़ 27 पर। मैं मोहम्मद कैफ, कैमरामैन तनुज के साथ कुरुक्षेत्र।